Hello everyone, this is Nusrat, your physio, helping you over your physical ailment. पेट कंट्रोल के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ये आज हम सीखेंगे। एक्सरसाइज के लिए हमें एक इस तरीके के बड़े बॉल्स्टर की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास बड़ा बॉल्स्टर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने गद्दे को रोल करके बॉल्स्टर बना सकते हैं। घर में आमतौर पे कुशन्स होते हैं, कुशन्स को बना सकते हैं। तकिए को रोल करके एक बड़ा बॉल्स्टर बना सकते हैं। इसको हम बच्चे को बैठाने के लिए हेल्प करेंगे। तो अब हम बच्चे को इस तरीके से दोनों लेग्स अपार्ट और हम उसको यहाँ से पकड़ने की, कमर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा बच्चा कमर से पकड़ने पे, क्योंकि वो छोटा है, उसकी कमर नहीं रुकती है, उसकी गर्दन नहीं रुकती है, तो हो सकता है वो इस तरीके से पूरा का पूरा गिर जाए। तब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से कमर भी पकड़ूँ और किसी को चाहिए कि सामने से हाथों को भी सपोर्ट दे और सामने वाला बंदा फिर उसको धीरे धीरे आवाज़ लगाते हुए या फिर एक खिलौना दिखाते हुए इस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि बच्चा अपने गर्दन को संभालने की कोशिश करे। अगर मदर सिंगल हैं और वो अपने बच्चे को कुछ एक्सरसाइजेस कराना चाहती हैं तो वो इस तरीके से अपने बच्चे को अपनी तरफ रोक सकती हैं, क्योंकि कमर और गर्दन दोनों नहीं रुकती है। तो इस तरीके से अपनी पोजीशनिंग को बनाएंगे और यहाँ पे हल्का सपोर्ट, बहुत ही हल्का सपोर्ट अपनी गर्दन पे देंगे, जिसको धीरे धीरे वीन ऑफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बच्चे की गर्दन रुकने लगे, गिरने लगे, हम वापस पकड़ लेंगे और सामने से उसको बात करते हुए ऊपर देखो, सामने देखो, चलो चलो चलो, शाबाश, वेरी गुड, सामने देखो, वेरी गुड। ये मूवमेंट्स कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें बॉल्स्टर पे ही इस तरीके से बच्चे को अपने बिठाने की कोशिश करना है। अगर हल्का सा भी बच्चे में मेरे ट्रंक कंट्रोल है तो ये एक्सरसाइजेस हम ज़रूर करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने बच्चे को कमर से हल्का सा, सिर्फ कमर से पकड़ने की कोशिश करूँगी और सामने एक शीशा लगा दूँगी जिससे बच्चा उसको देखकर अट्रैक्ट होने की कोशिश करे। सामने कुछ हैंगिंग खिलौने लगा दूँगी और अब सामने से बात करते हुए चलो 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 चलो, अपनी गर्दन को संभालो, कमर को संभालो, मैं गिरा रही हूँ, मैं आपको गिरा रही हूँ। इस तरीके से ले जाएंगे, रोक के रखेंगे 1 2 3 4 5 और फिर वापस लेकर आ जाएंगे। इसी तरीके से सेम वे साइडवेज, चलो चलो चलो, अपनी गर्दन को संभालो, कमर को गिरना नहीं है, वेरी गुड, होल्ड एंड देन कम अप। जो बोल रही हूँ ये वर्बल कमांड्स आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे के साथ खेल में ये नहीं कराएंगे, आप ये मूवमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको उसके नाम से उसके साथ चिल्ला कर नहीं बोलेंगे तो डेफिनेटली बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। सो आपको चाहिए कि आप बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करें, उसको खेल में एक्सरसाइजेस कराने की कोशिश करें। अगली एक्सरसाइज के लिए मुझे एक ऐसे प्रोन वेज की ज़रूरत होगी। इसे हम प्रोन वेज कहते हैं, जो कि आपका पीछे से थोड़ा सा ढलान होता है, ऊपर से हल्का सा उठा हुआ होता है। अगर ये आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप एक तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकिए को 2-3 तकिए को ऊपर की तरफ बांध कर एक ऊंचाई वाला प्रोन वेज बना सकते हैं। इसमें क्या करना है कि बच्चे को हम इस तरीके से लेंगे, उल्टा लेटाएंगे, बच्चे को हम इस तरीके से उल्टा लेटाएंगे, उसकी गर्दन को हम फ्री छोड़ेंगे और हाथों को वो प्रोन वेज पे रखेंगे और यहाँ से हम अपने हाथ से इसके कमर को स्टेबलाइज करेंगे। क्योंकि बच्चे की गर्दन नहीं रुकती है तो वो पूरा का पूरा इस तरीके से गिरी हुई होगी। अब हमें क्या करना है, इसके चिन पे हल्का सा सपोर्ट देते हुए उठाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5, होल्ड करने के बाद वापस। इस एक्सरसाइज को करने के बाद मुझे एक टॉय की ज़रूरत पड़ेगी। सामने से मैं बच्चे को यहाँ से स्टेबलाइज करते हुए दिखाने की कोशिश करूँगी। सामने देखो, ऊपर देखो, इस तरीके से। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रोन वेज के साथ हम बच्चे को सपोर्टेड प्रोन एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। इसके लिए हम इसके हाथों को यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे, कमर को हम लोग स्टेबलाइज करेंगे और सामने से बोलेंगे बच्चे को गर्दन उठाने के लिए, उठाइए, सामने देखिए, रोक के रखिए, वापस। तो इस तरीके से हम अपने घर में अवेलेबल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे को इस तरीके से लेटा दूंगी, चाहे तो मैं इसकी पैरों को इस तरीके से अपने पेल्विस से सपोर्ट करूंगी और यहाँ पे हाथ रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करूँगी। चलिए, ऊपर आइए, कम ऑन, ऊपर देखो, गर्दन को संभालो, रोको,
1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। मैं बच्चे को यहाँ से सपोर्ट करूँगी क्योंकि बच्चे की गर्दन बहुत ज़्यादा नहीं रुक रही है और बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो हल्का सा मैंने यहाँ पे गर्दन पे सपोर्ट किया, कमर से थोड़ा सा सपोर्ट किया और अब मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ यहाँ पे टैप करके। चलो चलो चलो, ऊपर उठाओ, सामने देखो, कम ऑन, लिफ्ट इट अप। हो गया, शाबाश। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में आपको जॉकी मूवमेंट्स अवॉइड करनी है। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि इस तरीके से बच्चे को फट 1 मिनट में 10 बार किया और ख़त्म। ये नहीं करना है आपको। कम से कम आपको 1 मिनट एक्सरसाइज करने में लगाना है। तो आप इसको तब तक बच्चे को फैसिलिटेट करती रहेंगी जब तक बच्चा अपना कॉन्ट्रैक्शन डेवलप नहीं करता, अपनी मूवमेंट इनिशिएट नहीं करता। अगर बच्चा बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करता तब हल्का सा आप ऊपर उठा के रोकें, फिर बच्चे को आवाज़ लगाएं। अगर फिर भी बच्चा नहीं करता तो थोड़ा सा और खींच लीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे मुझे 10 बार कोशिश करनी है। इसके अलावा हमारी आखिरी एक्सरसाइज है कि मैं बच्चे को अपने हाथों पर पेट के बल प्रोन लेटाना चाहूँगी। इसको बहुत कॉशनली आप करें और इस तरीके से हल्का सा गर्दन पे टैप करते हुए चलिए, ऊपर उठाइए। गर्दन को नीचे नहीं लटकाना है। अगर बच्चा अपनी न्यूट्रल पोजीशन में भी मेंटेन करने में सक्षम है तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है और मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। अक्सर बच्चे इस तरीके से पूरी की पूरी गर्दन को नीचे गिरा के रखते हैं। फिर जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस बच्चे के साथ इनिशिएट करते हैं, धीरे धीरे बच्चा यहाँ पे मेंटेन करना शुरू करता है और बच्चे इम्प्रूव होने लगें तो अपने आप को एक्सटेंशन में भी लेकर जाने लगते हैं। दीज वर द एक्सरसाइजेस फॉर नेक कंट्रोल। सो जब हम बच्चे को अपने नेक कंट्रोल सिखाना चाहते हैं तो हम इन एक्सरसाइजेस से बच्चे को इनिशिएट कर सकते हैं और उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके लिए अब ऐसा भी नहीं है कि हम सारी एक्सरसाइजेस एक साथ शुरू कर दें। मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, किस तरीके से मुझे इसको इनिशिएट करना है और कौन सी मूवमेंट्स अवॉइड करनी है, ये मुझे अपने पर्टिकुलर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर समझना चाहिए। So thank you so much for watching this video.